गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का हमारा जो न्यूमेरिकल है ये है एस्केप स्पीड से रिलेटेड। तो देखिए, द एस्केप स्पीड ऑफ अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। कि जो अर्थ की एस्केप की स्पीड है वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। फाइंड द एस्केप स्पीड ऑफ अनदर प्लेनेट। अब हमें किसी दूसरे प्लेनेट की एस्केप स्पीड निकालनी है। हैविंग मास 1000 टाइम्स, एक ऐसा प्लेनेट जिसका मास अर्थ से 1000 टाइम्स है एंड रेडियस 10 टाइम्स, और जो रेडियस है वो अर्थ से 10 टाइम्स है। तो देखो, इसे हम सॉल्व करते हैं, बहुत ईजी है। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो एस्केप स्पीड का वो देख लेते हैं। एस्केप स्पीड क्या होती है? तो द मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्ट ए बॉडी, की कोई बॉडी है और उसको हमें क्या करना है, प्रोजेक्ट करना है। तो जितनी मिनिमम स्पीड से हम किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की तरफ, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस से, सो दैट इट नेवर रिटर्न्स टू द सरफेस ऑफ अर्थ, कि ये वापस दोबारा अर्थ के सरफेस पर ना आए। तो इसे हम क्या कहेंगे, एस्केप स्पीड कहेंगे। क्या कहेंगे? एस्केप स्पीड। यानी कम से कम जितनी स्पीड से किसी बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका जाए ताकि ये वापस अर्थ के सरफेस पर ना आए। क्योंकि अर्थ क्या करती है, ग्रेविटेशन फील्ड की वजह से वापस किसी भी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो अपनी तरफ खींचती है। लेकिन अगर इतनी स्पीड से फेंका जाए कि अर्थ के सरफेस पे ये बॉडी दोबारा वापस ना आए, तो इस स्पीड को हम इसकी क्या कहेंगे, एस्केप स्पीड कहेंगे। तो हमें पता है कि जो एस्केप स्पीड ऑफ अर्थ होती है वो कितनी होती है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होती है। अगर हम देखें एस्केप स्पीड वी का जो हमारे पास फॉर्मूला निकल के आता है वो कितना आता है, gm डिवाइडेड बाई आर का अंडर रूट। ये हमारे पास क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। और हमें पता है कि हमारे पास इसका एक और फॉर्मूला भी होता है, क्योंकि हमारे पास gm ओवर आर स्क्वेयर ये किसके बराबर होता है, हमारे पास ये होता है स्मॉल g, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। तो अगर मैं यहाँ से gm बाई आर निकालूँ तो ये किसके बराबर आ गया, एक आर को मैं उधर ले जाऊंगी तो जी आर के बराबर। तो हमारा जो ये फॉर्मूला है एस्केप स्पीड का, ये क्या बन जाएगा, 2 की जगह तो 2 रहेगा और जी एम बाई आर की जगह स्मॉल जी इंटू आर, और इसका हो गया रूट। तो ये दोनों फॉर्मूले हमें क्या करने हैं, एग्ज़ाम के लिए लर्न रखने हैं, क्योंकि पेपर में कुछ और तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ से देखिए, एस्केप स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट gm बाई आर। यहाँ ये प्लेनेट की क्या है, मास है, और प्लेनेट की ही रेडियस है। और जी हमें पता है हमारा क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है। अगर हम इसका दूसरा फॉर्मूला देखें तो वी एस एस्केप स्पीड इज इक्वल टू अंडर रूट 2gr। यहाँ पे जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है क्योंकि हम अर्थ की बात कर रहे हैं, और आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है। तो हम इसकी वैल्यू वैसे इसने दे रखी है, लेकिन अगर कुछ और तरीके से क्वेश्चन पूछे जाए और पूछे जाए कि अर्थ के लिए एस्केप स्पीड कितनी होती है, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होती है। और अगर पूछे जाए मून के लिए कितनी होती है, ये भी पेपर में पूछा जा सकता है। तो मून के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है जी, उसका 1/6 टाइम्स होती है जी की वैल्यू मून पर, और आर की वैल्यू कितनी होती है मून के लिए, 1.75 इंटू 10⁻6 मीटर। तो जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, 2.37 किलोमीटर पर सेकंड। यानी अप्रॉक्सीमेट तुम 1/6 के अप्रॉक्सीमेट ही कर सकते हो, 6 दूनी 12, तो 1/6 के अप्रॉक्सीमेट। लेकिन ये क्योंकि हम वैल्यू पुट करते हैं तो एग्जैक्ट वैल्यू इतनी आएगी, 2.37 किलोमीटर पर सेकंड। ये किसके लिए, मून के लिए एस्केप वेलोसिटी है। इसके बाद कुछ और पॉइंट्स और हैं
जैसे कि जो एस्केप स्पीड होती है ना, वो प्लेनेट के मास और साइज पर डिपेंड करती है, क्योंकि हमने यहाँ देखा है ना, मास पे और रेडियस पे, साइज पे, यानी जो एस्केप स्पीड होगी, एस्केप स्पीड वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी मास पे और साइज पे। किसके मास और साइज पे? उस प्लेनेट के पे जिसके लिए हम एस्केप स्पीड निकाल रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात कि जो एस्केप स्पीड होती है जुपिटर की, जुपिटर बहुत बड़ा है अर्थ के कंपैरिजन में, तो अगर आपसे पूछे कोई जुपिटर की एस्केप स्पीड अर्थ से ज़्यादा होगी या कम, तो जुपिटर का साइज बहुत बड़ा है, तो इसीलिए मास भी ज़्यादा है, तो जुपिटर की जो एस्केप स्पीड है वो अर्थ के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी। अगर कोई पूछे मून की एस्केप स्पीड कितनी होगी, तो मून का साइज भी कम है अर्थ के कंपैरिजन में, और मून की जो रेडियस है वो भी कम है, तो मून की एस्केप स्पीड अर्थ के कंपैरिजन में कम होगी। तो अगर कंपैरिजन में पूछ लिया जाए तो हम कंपैरिजन भी यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि अर्थ के लिए हमने देख लिया 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, मून के लिए हमने देख लिया कितना था, मून के लिए 2.37 किलोमीटर पर सेकंड, और अर्थ के लिए कितनी होती है 11.2, मून के लिए, जुपिटर के लिए अगर हम देखें जुपिटर की ज़्यादा होती 60 किलोमीटर पर सेकंड, 60 किलोमीटर पर सेकंड। और सन का तो बहुत ज़्यादा मास है, तो सन के लिए कितनी होती है, सन के लिए होती है 618 किलोमीटर पर सेकंड, 618 किलोमीटर पर सेकंड। अगर हम बात करें कि हम किसी बॉडी को फेंक रहे हैं, तो उस बॉडी के मास पर भी क्या एस्केप स्पीड डिपेंड करती है? तो नहीं करती। चाहे हम किसी कैट को फेंकें या किसी एलिफेंट को फेंकें, दोनों के लिए जो वैल्यू होगी एस्केप स्पीड की वो सेम होगी। इसका मतलब एस्केप स्पीड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी। It means a cat will have the same escape speed as that of an elephant, कि जितनी एलिफेंट की उतनी ही कैट की, यानी चाहे हम किसी छोटी वस्तु को फेंकें या बड़ी वस्तु को फेंकें, सबके लिए एस्केप स्पीड क्या होगी? सेम होगी। नेक्स्ट है कि जो एस्केप स्पीड होती है ना, वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर भी डिपेंड नहीं करती, डज नॉट डिपेंड ऑन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम द सरफेस ऑफ हेवनली बॉडी। कि जैसे अर्थ है, तो अर्थ पे से हम किसी बॉडी को फेंक रहे हैं, तो कितने एंगल से फेंक रहे हैं इस पर भी डिपेंड नहीं करती, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे भी डिपेंड नहीं करती, ठीक है। तो तीन चीज़ें हो गई, एक तो प्लेनेट के मास और साइज पर डिपेंड करती है, बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करती, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर डिपेंड नहीं करती। अब देखो एक क्वेश्चन आता है, देखो एक है कि अगर कोई कोई भी हमारे पास, जैसे एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर किससे बना होता है? गैसों से मिलके बना होता है ना, तो गैसेस के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनकी अपनी आरएमएस वेलोसिटी होती है, जिसको हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहते हैं, या कई जगह हम इसको थर्मल वेलोसिटी भी, थर्मल स्पीड भी कह सकते हैं। तो गैसेस क्या है, हमेशा भागती रहती हैं थर्मल स्पीड से, ठीक है। अगर थर्मल स्पीड एस्केप स्पीड से ज़्यादा हो गई, तो एस्केप स्पीड में तो वो भाग सकते हैं ना इस प्लेनेट को छोड़ के, तो अगर एस्केप स्पीड से थर्मल स्पीड या आरएमएस स्पीड ज़्यादा हो जाती है, तो जो एटमॉस्फेयर है उसकी सारी गैसें उड़ जाएंगी और वहाँ पे एटमॉस्फेयर लाई नहीं करेगा। अर्थ पे क्या होता है, अर्थ पे जो एस्केप स्पीड है वो ज़्यादा है, और जो थर्मल स्पीड या आरएमएस स्पीड है गैस मॉलिक्यूल की वो कम है, इसीलिए गैसेस भागती नहीं है, और गैसेस का एक इन्वेलॉप अर्थ के चारों तरफ बना हुआ जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। लेकिन इन केस ऑफ मून, मून के केस में जो गैसेस की थर्मल स्पीड है वो एस्केप स्पीड से ज़्यादा है, मतलब कि उन्हें जितनी स्पीड चाहिए वहाँ से भागने के लिए उससे ज़्यादा स्पीड तो उनके पास है ही, इसीलिए गैसेस वहाँ पे टिक नहीं पाती और वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं होता, ठीक है जी। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। अब हमारे क्वेश्चन में इसने कहा है कि अर्थ की जो एस्केप स्पीड है वो 11.2 है, तो अर्थ के लिए अगर मैं एस्केप स्पीड लिखूं तो कितनी हो गई, अंडर रूट 2 जी
m/r इज इक्वल टू 11.2। अब वो कह रहा है कोई जो दूसरा है उसके लिए जो नया प्लेनेट है वीपी लिख देती हूँ, इसकी एस्केप स्पीड कितनी है, ठीक है। तो उसके लिए 2 इंटू जी, वो कह रहा मास हमने 1000 टाइम्स कर दिया, तो मास को मैंने कर दिया 1000 टाइम्स और डिवाइडेड बाय रेडियस है 10 टाइम्स, इसको कर दिया 10 ऑफ आर। तो कुछ भी नहीं है, एक जीरो से एक जीरो कट गई, तो ये बचा √ 100 इंटू में 100 हो गया, फिर ये 2gm/r मल्टीप्लाई बाई 2gm/r। अब 100 का जो 10 है वो हम बाहर ले लेते हैं, स्क्वायर रूट में से 100 का बाहर 10 आ जाएगा और अंडर रूट क्या बचा 2gm/r। अब अंडर रूट 2gm/r की वैल्यू हमें पता कितनी है 11.2, तो 10 इंटू 11.2, तो आंसर कितना आ गया 112। तो ये हमारे पास कितनी आ गई उस न्यू प्लेनेट की एस्केप वेलोसिटी 112 किलोमीटर पर सेकेंड। थैंक यू।